हेलो फ्रेंड्स, अश्वनी और राखी की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि राखी बहुत परेशान होती है ये सोच सोच के कि उसे अश्वनी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि वो अभी अश्वनी से कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। उसे कुछ भी नहीं कहना है और ये सोच के वो बहुत रोती है। तो कहती है, मुझे पता है तुम्हें जानने का हक है सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ के साथ, तुम्हारे करियर के साथ खेल नहीं सकती हूँ ये बता के। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई रास्ता निकालूं, और यही सब करते करते उसका दिया हुआ टाइम भी, जो उसके पापा ने राखी को दिया होता है, वो भी बीत जाता है। तभी उसके दोनों भाई रूम में आते हैं और कहते हैं, दीदी, पापा पापा वो पापा आप चलो ना, देखो ना पापा को प्लीज़ दीदी। तो राखी जब ये सुनती है तो कहती है, क्या हुआ पापा को? तो कहती है, प्लीज़ चलो ना, आप देखो ना क्या हुआ, प्लीज़ दीदी चलिए ना। तो राखी दौड़ के अपने पापा के रूम में जाती है और देखती है कि उसके पापा सुसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब वो देखती है तो कहती है, पापा प्लीज़ ये क्या कर रहे हो आप? ये मत कीजिए ना पापा, ये इस तरह करके आप मुझसे मेरी बात मनवाएंगे? आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो एक बार? मुझसे मुझसे भी तो पूछिए ना, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो उसके पापा बोलते, मैं अपनी खानदान की इज्जत दांव पे लगा के तो कुछ नहीं करने दूंगा। तो उसकी मॉम बोलती है, तुम क्यों मेरे पति की जान लेने पे तुली हुई हो? हाँ, क्यों नहीं कर देती हो? अच्छा खासा लड़का है, वेल सेटल्ड लड़का है, अच्छा खासा घर है, इज्जत है, नाम है, शोहरत है, क्या चाहिए तुम्हें? और तुम्हें रानी बना के रखेगा वो। तो राखी बोलती है, मुझे नहीं बन के रहना रानी। क्यों नहीं समझ रहे हो? इस तरह ब्लैकमेल करके क्यों मेरी लाइफ खराब करने पे लगे हुए हो आप लोग? क्यों? प्लीज़ मत कीजिए ना ये सब। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पापा, प्लीज़ प्लीज़ आप उतरिए ना, प्लीज़ मत कीजिए पापा, आप में मेरी जान बसती है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, लेकिन प्लीज़ मेरी बात मानिए। तो उसके पापा कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पता है तुम कहीं किसी और के साथ तुम हमारी नाक कटवा दोगे, हमें पता है। तुम या तो इस शादी के लिए हाँ करो, और या मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी बेइज्जती करवा के तो यहाँ नहीं रहना चाहूँगा बिल्कुल भी। और वो दोबारा से ट्राई करने लगते हैं। उसकी मॉम उसमें खींच के थप्पड़ रखती है, कहती है, तुम्हें अपने बाप से प्यार नहीं है? तेरी जैसी लड़की को तो मर जाना ही चाहिए था। क्या क्या लड़की पैदा कर दी यार मैंने। तुम तुम कैसे कर सकती हो ये? तुम क्यों नहीं हाँ बोल देती हो? क्या चला जाएगा तुम्हारा? तो उसके दोनों भाई भी वहाँ रो रहे होते हैं खड़े हो। कहते, देखो अपने भाइयों की तरफ, इनके प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तुम्हारा बाप चला जाएगा तब तुम खुश रहोगी? तो जब ऐसे बोलती हैं, राखी वहीं बैठ के रोने लगती है और कहती, पापा प्लीज़ मत कीजिए, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, मैं कर लूँगी शादी, प्लीज़ पापा उतर आइए। तो कहते, नहीं, पहले तुम मेरी कसम खाओ, अपने भाइयों की कसम खाओगे तो मैं शादी करोगी। तो राखी बिल्कुल मजबूर हो जाती है और वो बहुत रोती है वहाँ ज़मीन पे बैठ कर। कहती है, पापा मेरे को मेरे भाइयों की कसम है, मैं शादी कर लूँगी, आप जहाँ कहोगे, जिससे कहोगे उससे शादी कर लूँगी, बस प्लीज़ आप आप अपने आप को कुछ मत कीजिए, प्लीज़ पापा, प्लीज़ नीचे उतरिए।
तो उसके पापा नीचे उतरते और उसे जोर से हक करते, कहते बेटी मुझे पता था तुम हमारी इज्जत बचा लोगी, तुम कभी हमारी नाक नहीं कटने दोगी, कभी नहीं। तो राखी उन्हें पीछे करती है और वहाँ से चली जाती है। कहती है आपकी खुशी के लिए तो मैंने कर दिया, लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया कि मेरी खुशियों का आपकी नज़रों में कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं। आपको सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। और ये कह के वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, रूम लॉक करती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, देखती है कि अश्वनी का कॉल है, तो वो फ़ोन उठाती है, अपने आँखों से आंसू पोंछते और कहती है हाँ हाँ बोलो, कैसी हो तुम। तो अश्वनी बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो कहती है मैं ठीक हूँ, आज तुम्हारा एग्ज़ाम था ना, कैसा हुआ एग्ज़ाम तुम्हारा बताओ। कहती है मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ यार, पता है मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस किया मैंने, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है मेरा, रियली गुड। और मुझे मुझे पता है मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगी। तो बहुत खुश होती है अश्वनी, कहती है मैं सीरियसली। और इधर राखी अपने मुंह पे हाथ रख के बहुत ज़ोर से रो रही होती है, वो कुछ नहीं बोल पा रही होती। अश्वनी बोलती है पता है मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके बाद ना मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी और फिर साथ में नौकरी भी करूँगी, और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, है ना। तो अश्वनी जब ये राखी जब ये सुनती है तो वो और रोने लगती है। वो कहती है वो कुछ बोल नहीं पा रही होती उस टाइम पे। तो अश्वनी बोलती है कुछ बोलो ना जान, चुप क्यों हो तुम, क्या हो गया तुम्हें। तो अश्वनी अपना आप को शांत करती है, राखी अपने आप को शांत करती है और एक लंबी सांस लेती है और कहती है कुछ कुछ नहीं है अश्वनी, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, बस मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूँ। हाँ, तब तक तुम्हारा एग्ज़ाम दूसरा भी होगा ना, तो तुम उसकी तैयारी करो, ठीक है। तो अश्विनी बोलती है सब ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है और सब ठीक है, तुम बस अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया है, ठीक है। तो अश्विनी कहती पक्का ना। तो कहती हाँ पक्का, बस मेरे सर में दर्द है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है, और ऐसे ही एग्ज़ाम अच्छे से देना। तो कहती है हाँ ठीक है, और वो कह के फ़ोन कट कर देती है। तो जब तक इसके एग्ज़ाम चलते हैं अश्वनी के, राखी बहुत कम बात करती है उससे, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बस ऐसे ही बात करती है, रात में भी वो ज़्यादा बात नहीं करती। तो अश्वनी जब भी पूछती है कि तुम मुझसे जल्दी से बात क्यों नहीं करती हो, क्या बात है, तो राखी बार बार उसे यही कह के टाल देती है कि तुम्हारे एग्ज़ाम है ना, तुम अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ ना, तुम सिर्फ अपना एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम अच्छे से देना है, समझ में आया, एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एक बात याद रखना। अश्विनी बोलती क्या, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अश्विनी बोलती आई नो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो तुम इस तरह क्यों बोल रही हो। तो राखी कहती है बस ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम ही को बोलूँगी ना, किसी और को थोड़ी ना बोलूँगी, क्या है ये सब। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर। तो राखी बोलती है चलो तो तुम अब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, मैं फिर बात करती हूँ तुमसे। कहते हैं ठीक है। तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी बात करते करते शॉपिंग फलाना ढिमकाना जो भी होता है ब्ला ब्ला, उस सब में राखी का बिल्कुल मन नहीं होता कुछ भी करने का, लेकिन वो मजबूरी में सब कुछ कर रही होती है। धीरे धीरे उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं, कार्ड छप चुके होते हैं, और इधर अश्विनी के एग्ज़ाम भी ख़त्म होने की कगार पे होते हैं, उसका एक लास्ट एग्ज़ाम रहता है। तो उस दिन राखी जब अश्विनी से बात करती है तो कहती है तुम्हारा कल लास्ट एग्ज़ाम है।
तो अश्विनी बोलती है हाँ कल लास्ट एग्ज़ाम है मेरा। तो राखी बोलती है कि तुम एग्ज़ाम के बाद मुझसे मिलोगी? तो बोलती है हाँ ज़रूर, बताओ कहाँ मिलना है। मैं तो कब से बेताब हूँ तुमसे मिलने के लिए, 1 महीना कैसे कटा है ना मुझे ही पता है, ऊपर से तुम इतनी कम बात करते थे। पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, बट आई अंडरस्टैंड, मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो, मेरा फोकस ना हटे, मैं कंसंट्रेट करूँ, इसीलिए तुम नहीं बात करती थी, मुझे पता है। तो अब तो मिलना बनता है ना तुमसे, तो बताओ कब मिलना है, कहाँ मिलना है। तो कहती है कि वो किसी पार्क का एड्रेस देती है उसे, किस पार्क में आके मुझसे मिलना कल शाम को। तो कहती है ठीक है, और कहते हैं कि बात तो करो, फ़ोन क्यों रख रही हो। कहते हो कल एग्ज़ाम है ना, उसकी तैयारी करो, एग्ज़ाम के बाद घर जाना और फिर मुझसे मिलने आना। तो कहती है ठीक है। तो कहती है वैसे राखी कोई और बात तो नहीं है, बताओ, कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, बस मिलना था, मिल नहीं सकते हम। तो कहते क्यों नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं, ज़रूर मिल सकते हैं, और हम ज़रूर मिलेंगे। मैं कल तुम्हें तुम्हारे बताए हुए टाइम पे बिल्कुल वहीं मिलूँगी जहाँ तुमने बताया है। तो राखी कहती है मुझे पता है, तुम 1 मिनट भी लेट नहीं होगी, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगी। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। अश्विनी अपनी स्टडी में लग जाती है और राखी बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। कहती है मैं तुम्हारे साथ जो करने जा रही हूँ शायद तुम बहुत बुरी तरह टूट जाओ, लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरी मजबूरी को ज़रूर समझोगी, ज़रूर समझोगी कि ये सब मैं मजबूरी में कर रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अश्वनी, बहुत, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे तुम्हारा नहीं होने दे रही। आई एम सीरियसली सॉरी। आई होप तुम सब कुछ समझ जाओ और मुझसे नफरत ना करो। अश्वनी मुझसे कभी नफरत मत करना यार, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी परेशानी समझोगी और मेरा साथ दोगी। और ऐसे कहते कहते वो वहीं सो जाती है रोते रोते। इधर अश्विनी अपनी स्टडी कंप्लीट करती है, उठती है, फिर डिनर करती है और राखी को दोबारा कॉल करती है, लेकिन राखी उठ ही नहीं रही होती, बिल्कुल भी नहीं उठ रही होती। और अजीब सी सिचुएशन में पड़ी हुई होती है, ना सो रही होती है ना जग रही होती है, उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं होता, ना फ़ोन देखती है ना कुछ और। अश्विनी कई बार उसे कॉल करती है, फिर एकदम से राखी को होश आता है और वो देखती है कि उसका फ़ोन बज रहा होता है, तो वो फ़ोन पिक करती है। तो अश्विनी कहती कहाँ थी यार तुम, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो राखी बोलती कुछ नहीं, बस सो गई थी मैं। तो अश्विनी बोलती है इस टाइम इतनी जल्दी। कहती नहीं, बहुत देर से सो रही थी बस, वैसे ही सर में दर्द है। तो कहती क्या बात है तुम्हें, तुम्हारे सर में इतना दर्द क्यों रहता है आजकल, मुझे कुछ बताओगी तुम। तो राखी बोलती है बस ऐसे ही रहता है, अब सर दर्द बता के थोड़ी होता है, सर दर्द तो होना है तो हो ही जाता है, कल मिल रही हो ना मुझसे। तो अश्विनी बोलती है हाँ ना मिल रही हूँ, क्यों नहीं मिलूंगी, जब बोल दिया मिल रही हूँ तो मिल रही हूँ, फिर इतना क्यों सोच रही हो तुम। तो राखी बोलते ठीक है, तो अब तुम सो जाओ और अपने या तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, हम कल मिल के बात करते हैं, ठीक है। तो ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है अश्विनी कुछ बोले इससे पहले ही, और फिर से रोने लगती है। तो उसके भाई आते हैं राखी के और कहते हैं चलिए दीदी खाना खा लीजिए। तो कहती है मुझे नहीं खाना, खाना पीना तुम लोग जाओ, तुम लोग खाओ, तुम लोगों को खुशियाँ मनानी है ना तुम लोग मनाओ, मुझे कुछ नहीं खाना पीना, जाओ यहाँ से।
और वो उनको बाहर भेज के और गेट लॉक कर लेती है। कहती है खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे ऊपर बीत क्या रही है किसी को नहीं जानना। और ये कह के वो बहुत रोती है। खैर क्या कर सकते हैं, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, मिल जाए तो तकलीफ, ना मिले तो तकलीफ, दोनों सूरत में तकलीफ ही है। एक अच्छी तकलीफ, एक बुरी तकलीफ। मोहब्बत, मोहब्बत बनाने वाले ने भी क्या कमाल की चीज़ बनाई है। पहले मिलन और फिर लिखे जुदाई है। शब्द नहीं मिल रहे कुछ कहने को। इसी तरह इनकी पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन अश्विनी अपना एग्ज़ाम देती है और घर आती है और बहुत अच्छे से तैयार होती है, परफ्यूम वगैरह लगाती है, अच्छे से ड्रेसअप होती है और राखी से मिलने के लिए निकल जाती है। राखी भी अपने घर से ऑलरेडी निकल चुकी होती है और पार्क में उसका वेट कर रही होती है। हालांकि वो पहले ही जाके बैठ जाती है क्योंकि उसका घर में मन नहीं लग रहा होता और वो बहुत बेचैन होती है। इधर अश्विनी भी काफ़ी लंबा रास्ता तय करके, लंबा सफ़र तय करके अपनी मोहब्बत से मिलने जा रही होती है। खुशी खुशी, हंसी हंसी, लेकिन उसे क्या पता है कि ये सफ़र जो वो साथ पाने के लिए जा रही है, किसी का अपने हाथों में हाथ लेने के लिए जा रही है, आज ये सफ़र उससे सब कुछ छीन लेगा और उसे आगे का सफ़र अकेला तय करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बेखबर वो अपनी मस्त धुन में, खुशी में उससे मिलने के लिए जा रही होती है। हालांकि मिल भी तो बहुत दिन बाद रही होती है, तो खुशी का कोई ठिकाना होगा ही नहीं उसके। और इधर राखी, हाँ, उसकी तो फीलिंग ही अलग होती है। जितनी अश्विनी खुश होती है, राखी उतनी अपसेट होती है और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कैसे ट्रीट करे, क्या करे, कुछ नहीं समझ में आता उसे। कैसे बताएगी वो, कैसे बताएगी वो सोनी को सब कुछ, कैसे फेस करेगी उसे। और वहाँ बैठ के वो उसका वेट कर रही होती है। तभी अश्विनी वहाँ पहुँचती है और राखी को कॉल करती है, तो राखी उसे बताती है कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आ जाओ। तो फिर अश्विनी उसके पास जाती है और उसे जब देखती है तो उसे ज़ोर से हक कर लेती है। कहती है आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। तुम्हें इतने टाइम बाद देखा है ना, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है ना दुनिया की हर खुशी मेरे बाहों में है। बस तुम यार हमेशा के लिए मेरी हो जाओ ना। हाँ, तो राखी कहती है हाँ मैं तुम्हारी हूँ। तो अश्विनी कहती है कि हाँ तो तुम मेरी हो ना, लेकिन हमेशा के लिए हो जाओ। तो राखी अश्विनी को पकड़ती है और कहती है यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अश्विनी बोलती है हाँ बात करने के लिए आए हैं हम, तो बात ही करेंगे ना, बताओ क्या बात करनी है। तो राखी बोलती है कि अश्विनी आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना कि शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में। तो अश्विनी बोलती है आई नो बच्चा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और क्या हो गया है, तुम इस तरह बातें क्यों कर रही हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों। तो राखी बोलती प्लीज़ मैं जो कहने जा रही हूँ ना, मुझे कहने देना और कुछ बोलना मत, ठीक है। तो अश्विनी बोलती है ठीक है बोलो। तो राखी बोलती है कि
आई होप तुम समझोगी। मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम मुझे ज़रूर समझोगी, मेरी हर मजबूरी को समझोगी। तो अश्विनी वहाँ से खड़ी होती और कहती है, राखी प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझाओ, जो भी कहना है डायरेक्टली क्लियरली बोलो। मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तुम इस तरह की बातें मत करो प्लीज़। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो। तो राखी बोलती है कि वो ना, अश्विनी प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना प्लीज़। मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती हूँ, मेरी मजबूरी है, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना। तो अश्विनी उसे पकड़ती और कहती है, प्लीज़ बताओगी, पहेलियाँ बुझाना बंद करो, मुझे डर लग रहा है, क्या कहना चाह रही हो, क्या हुआ है, घर में सब ठीक है ना, मम्मी पापा ठीक है ना, भाई ठीक है ना। तो राखी बोलती है, हाँ सब लोग ठीक हैं, बस मैं ही ठीक नहीं हूँ। तो अश्विनी बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें, बोलो क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, बोलोगी। तो राखी अपने बैग से एक कार्ड निकालती है और उसके हाथ में दे देती है, कहती है ये लो। तो अश्विनी बोलती है, ये क्या है। तो राखी कहती है, देखो तो सही उसकी तरफ। तो अश्विनी कार्ड की तरफ देखती है, उस पर लिखा रहता है राखी वेड्स। तो जब वो उस पर राखी के साथ किसी और का नाम पढ़ती है और उसके उसके पास कोई शब्द नहीं होते कहने के लिए, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो राखी की शादी का कार्ड होता है, जिसे देख के अश्विनी अंदर तक टूट गई होती है। उसको ऐसा लगता है मानो उसकी सांसें कोई उससे छीन के ले जा रहा है और वो कुछ नहीं करती। उसके सामने उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और वो हाथ पे हाथ रखे बैठी है, वो कुछ नहीं कर पा रही। तो अश्विनी वही घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है, कार्ड को सीने से लगा के बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। तो राखी जब उसकी हालत देखती है तो उसे तुरंत वो भी नीचे बैठती है और उसे हक करती है, कहती है, प्लीज़ प्लीज़ अश्विनी प्लीज़ अपने आप को संभालो, प्लीज़ अपने आप को संभालो, मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है इस समय, तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, लेकिन प्लीज़ खुद को संभालो। ये मेरी मजबूरी थी, मेरे पापा ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया, बहुत, वो आत्महत्या करने जा रहे थे, मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे भाई, इन सब की शक्ल मेरे सामने घूम रही थी। अश्विनी प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना, मैं बेवफा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझ पे बेवफाई का दाग मत लगाना, सिर्फ मजबूर हूँ, बेवफा नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे करती रहूँगी। मेरे जिस्म पे शायद किसी और का हक हो जाए, लेकिन मेरी रूह पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मैं जानबूझ के तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि ये हो जाएगा, मैं तुम्हें जाने से पहले भी कह रही थी ना कि कुछ गलत होने वाला है। अश्विनी मुझे मत जाने दो, कुछ गलत होने वाला है, मेरा डर सही साबित हो गया, प्लीज़ अश्विनी प्लीज़ कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी चुप्पी मार रही है, प्लीज़ कुछ कहो ना, प्लीज़ सज़ा देनी है सज़ा दे लो, लेकिन चुप मत रहो, प्लीज़ कुछ कहो प्लीज़। आके अश्विनी के हाथ को पकड़ती और कहती प्लीज़ कुछ बोलो, लेकिन अश्विनी सिर्फ रो रही होती है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने जीते जी मौत की सजा सुना दी हो बिना गुनाह के।
सिर्फ रोए जा रही होती है। राखी कहती है प्लीज कुछ बोलो। उसका फेस अपने हाथ में लेती और कहती है इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो प्लीज, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम कहोगी ना, तुम कहोगी तो मैं मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि देखो मैं ना उन्हें बदनाम होते हुए देख सकती हूँ और ना मैं तुम्हें इस कंडीशन में देख सकती हूँ। प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो। तो अश्विनी जब उसे इतना रोते हुए देखती है तो उसका हाथ पकड़ती और कहती है राखी, आई लव यू सो मच एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सबके लिए हमारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बट तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बात करते ना हम पेरेंट्स से, मनाते उनको। राखी बोलती मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, वो बहुत ज़्यादा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो नहीं समझते। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने कोशिश नहीं की, मैंने की लेकिन वो सुसाइड करने पे आ गए यार। मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। तो अश्विनी कहती है ओके कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और तुमने जो डिसीजन लिया है सही लिया है। उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी दी है, हमारे सुख दुख में हमारा साथ दिया है, हमारे लिए अपना सुख दुख गवाया है, हमारी विशेष पूरा करने के लिए अपनी कितनी विशेष अधूरी रखी होंगी, मैं समझ सकती हूँ। एंड आई लव यू सो मच। तुम खुश रहना, जा रहना, ठीक है, खुश रहना। आगे कहती है तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना प्लीज़। तो अश्विनी कहती है मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और, मुझे नहीं लगता वो जगह मैं किसी और को दे पाऊंगी, लेकिन हाँ मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ और मुझे तुम्हारे प्यार पे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। आई लव यू सो मच राखी। राखी भी फिर अश्विनी को बोलती है आई लव यू सो सो मच, थैंक यू मुझे समझने के लिए। और यहाँ से हमारे रास्ते शायद अलग हो जाए। तो अश्विनी उसे जोर से हग करती है लास्ट टाइम और बहुत रोती है, बहुत। राखी भी बहुत रोती है और वहाँ से वो दोनों अलग हो जाते हैं। राखी अपने घर आ जाती है और अश्विनी अपने घर। राखी अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है बिना मन के, और अश्विनी नशे में डूब जाती है। एक दर्द से निकलने के लिए दूसरे दर्द को अपना लेती है। खैर अश्विनी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ ऐसा, लेकिन मैं सबको अपना दोस्त मानती हूँ यूट्यूब पे, तो उसके नाते सिर्फ तुमको एक एडवाइस दूंगी कि राखी ने जो किया उसकी मजबूरी थी, या शायद तुम लोग ट्राई कर सकते थे एक बार उन्हें मनाने का। चलो जो भी हुआ, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लाना, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, क्योंकि मोहब्बत बार बार हो जाए ऐसा नहीं होता। लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकती हो तुम, कुछ ऐसा कर सकती हो कि तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो जाए।
तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओ अश्विनी, और अपनी लाइफ को एक नया चांस दो और ढंग से रहो। ये ड्रिंक करना, अपने आप को कमरे में बंद रखना, किसी से बातें ना करना, इसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम नहीं कहते। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, जिनके लिए राखी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपना प्यार त्याग दिया, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। तो वही पेरेंट्स तुम्हारे भी हैं ना, उनसे प्यार करो, उनके लिए जियो, उनके लिए लाइफ में कुछ करके दिखाओ, कुछ बन जाओ। तुम्हारी मॉम भी तो परेशान होती होंगी ना तुम्हें इस कंडीशन में देख के। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को अच्छे से जियो यार, उसकी अच्छी अच्छी यादें, अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे साथ हैं, उनमें खुश रहो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी, अगर हो सके तो अपना लेना, क्योंकि मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से होती है। और मोहब्बत ज़िंदगी के सफ़र में साथ हो ना हो, वो हमदर्द बन के हमारे दर्द के सफ़र में अगर साथ होता है ना, तो वही सच्ची मोहब्बत होती है। और जैसा कि आगे तुमने मुझे बताया था, जो मैं आज ये कहानी का एंड है तो सबको बता दे रही हूँ कि राखी और अश्विनी की अभी भी बात होती है फ़ोन पे, और कभी कभी मिल भी लेते हैं। तो अपनी मोहब्बत को देखना, उनसे बातें करना, उनको खुश देखना, और राखी के दिल में अपने लिए आज भी वही प्यार देखना, ये मोहब्बत ही है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। तुम लोग भले ही ज़िंदगी भर के लिए एक साथ ना हो पाए हो एक कपल के रूप में, लेकिन देखा जाए तो तुम दोनों अभी भी साथ हो ना दिल से। और इससे बड़ी जीत तो तुम दोनों के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो दो दिलों में जिंदा रहता है, हमेशा रहता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। राखी को भी ये सब देख के अच्छा तो नहीं लगता होगा ना। मूव ऑन करो। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को अपनी लाइफ में ले आओ और किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, बट आप अपने करियर को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, अपने माँ बाप को खुश रख सकते हो, उनको खुशी दे सकते हो, उनके लिए जी सकते हो। और लाइफ में कभी कोई ऐसा मिल जाए जिसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग आ जाए, तो वो भी सोच सकते हो। बाकी ऐसा हो तो नहीं पाएगा, मुझे पता है। और राखी तो है ना तुम्हारे साथ हर तरीके से, बात तो करती है ना वो, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए यार। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारी खुशी में, हर जगह में शामिल तो होती है ना वो। दैट्स इनफ। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और इस कहानी का एंड यही है कि राखी की शादी हो जाती है, लेकिन ये दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं, बात कर लेते हैं कभी कभी। राखी आज भी अश्विनी से प्यार करती है और अश्विनी आज भी राखी से प्यार करती है। तो इसी के साथ दोस्तों, ये एक रियल लव स्टोरी है जो अश्विनी ने हमारे साथ शेयर की है, और आई होप कि मैं अश्विनी की उम्मीदों पे खरी उतर पाई हूँ। उसकी लव स्टोरी को मैंने आप सबके सामने ढंग से रखा है। थैंक यू सो मच मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए अश्विनी। बाय बाय, टेक केयर गाइस।